और देखने उतार दूं ये भी? पागल है क्या? मैं कब देख रहा था? अच्छा, नहीं देख रहा था तो कब नहीं देख रहा होता? हर वक्त तो तेरी गंदी नजरें मेरे जिस्म का रेप कर रही होती हैं। ओ हेलो मैडम, मैं कैमरा मैन हूँ। मेरा काम है तुम्हें कैमरे की निगाह से देखना और दुनिया को अच्छे से दिखाना। गॉट इट? हाँ, तो जब ये कैमरा बंद होता है तब तो अपनी गंदी नजरें परे कर लिया कर। लानत है, मेरा टेस्ट अभी तक गंदा भी नहीं हुआ कि तुझ पे नजर रखो। अच्छा, अच्छे से जानती हूँ मैं तेरे टेस्ट को। खैर से अब तो तेरे टेस्ट की भी तलाक होने वाली है। मन ही मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। वैसे मुझे नहीं लगता तेरे हाथ आने। आंटी तेरे स्टेटस से बहुत हाई फाई है। Why don't you just shut up? पचड़ 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 पचड़। तब गया। ये तन मेरा जे कंगी होवे ते मैं जुल्फ महबूब दीवावा। पोश मेरे दी बन जाए जुत्ती ते मैं यार दे पैरी आवा। कुछ खाना हो तो अंदर आ जाओ। और क्या नहीं खाना? मैं क्या सीएनजी पे चलता हूँ? तुम क्या खाओगे? कुछ भी मंगा लें। तेरा बेड़ा गर्क को। डाइटिंग पे हूं मैं। जाने से पहले एक बार पूछ लेता मुझसे। ओ खुदा, मुझे हरगिज मालूम नहीं था कि ये खाने से आपको आपके सरापे के जिसामत के इस्तिकामत के फैलने का खदशा है। ये जो तेरी बकवास अभी की है, एक बार आसान उर्दू में समझाएगा मुझे? आई मीन टू से दैट कि ये खाने से तुम्हारा फिक्र खराब नहीं होगा। तू एक नंबर का ना कमीना इंसान है। रहने दे, खुद ही कुछ खा लूंगी मैं। डार्लिंग, तू खाएगी ये फरंगियों वाला खाना या फिर तेरी भी डाइटिंग चल रही है? एक गल पूछूं अगर तुझे आग ना लगे? पूछ पूछ। ये तू एमन से बात करते हुए इतना कंजर क्यों हो जाता है? तू मुझे बता, जब मैं एमन से बदतमीजी से बात करता हूँ तो तुझे इतनी आग क्यों लगती है? बहन लगती है क्या तेरी? 2 टके का कैमरामैन है तू। दादा बनने की कोशिश ना कर न्यूज़ चैनल का। क्यों रोब झाड़ने की कोशिश करता है? तुझे पता है ना कि तेरी कोई नहीं सुनता। एग्जैक्टली। तेरी जो लाडली है ना, वो एक रिपोर्टर है, कोई मालकिन नहीं है वो चैनल की। क्यों रोब झाड़ती है मुझ पे वो? उसने कब कहा है कि वो चैनल की मालकन है? ट्रीट तो हमें नौकरों की तरह करती है वो। मुझे तो नौकर नहीं समझती वो। तुझे तो अपना पालतू समझती है, बैग उठाने वाला पालतू। बेशक तुझे बुरा लगे, लेकिन तेरी शक्ल और तेरी फितरत दोनों ऐसी हैं, जब तू बोलता है ना तो ऐसे लगता है भौंक रहा है। मैं खाली भौंकता नहीं हूँ, काटता भी हूँ। मुझे मत काट देना। क्यों? डार्लिंग डर गई? हाँ, डर गया हूं मैं। कौन यहाँ पे 14 टीके लगवाता फिरेगा? हैं? तू साले, तू ना अपनी ड्राइवरी पे ध्यान दे और जो फारिग टाइम मिले ना उसमें एमन जैसू की दलाली करके 4 पैसे कमा। मेरे मुंह मत लग, वरना फाड़ के गिफ्ट रैप करके हाथ में दे दूंगा। ओए,
मेरा ध्यान मेरी ड्राइवरी पर ही है, लेकिन तू ना लड़कियों की आधी और नंगी तस्वीरें बनाकर पैसे कमाता है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। तू एक 2 टके का ड्राइवर है। अपना ध्यान ना रोड पे रख। साथ बैठी बंदी के बारे में मत सोच। मेरा ध्यान रोड पे ही है। तेरा ध्यान जो है ना, तेरा कुड़ियों की गर्दन से नीचे होता है। खा अपना फरंगी खाना। पागल हो गया तू? बात सुन। बात पे पुत्र बोल के तू मेरा बाप बनने की कोशिश क्यों करता है? हाँ, जरा सी बात पे तेरी सुलग जाती है, फिर तू प्रेग्नेंट औरत की तरह अपना मूड स्विंग करके मुंह फुला लेता है। क्या बोल रहा है? एक दफा फिर बोल के बखा। मैंने कहा जरा सी बात पे तेरी जबल ना हुए थे। Stop it! I said stop it, guys! क्यों लड़ रहे हो ऐसे कुत्तों की तरह? तुम लोग लड़ते भी बिल्कुल औरतों की तरह, एक दूसरे को मारते कम और शोर ज्यादा मचाते हो। अच्छा, एडी तो पहलवान। हाँ, इतना शौक है तो लड़ ले मुझसे। तू मुझ मासूम से लड़ेगा? शर्म ना आएगी तुझे? ना तो तू मासूम है और ना ही तू बच्ची है। तू तो सिर्फ बच्ची कुच्ची है। आउच। बस कर दो। और अगर तुम लोगों का मार धाड़ का शौक पूरा हो गया तो चलें? शाम होने वाली है और हम अभी भी अपनी डेस्टिनेशन से 3 घंटे लेट हैं। मैं लड़ नहीं रहा था, मैंने इसका मुंह बंद किया अपने को सोने से। बस कर दो। हाथ जोड़ रही हूं मैं तुम दोनों के आगे। मूव। लेट्स मूव। अशरफ, गाड़ी आगे किसी चाय के होटल या किसी और जगह पर रोकना। आई हैव टू मेक एन इम्पोर्टेंट फोन कॉल। तुम लोग भी चाय वाय पी लेना। ये चाय के ढाबे पे बियर शेयर मिलेगी क्या? चाय के ढाबे पे बियर नहीं मिलती और बियर बार पे चाय नहीं मिलती। बियर तबाह हो जाना चाहिए ऐसी दुनिया को जहाँ दोनों चीजें इकट्ठी ना मिलती हों। और कितना तबाह होना है इस दुनिया को। कम ज़रफ हम पे हुकूमत कर रहे हैं। और खानदानी ड्राइवर बने में। सालो, ये नौकरी का चक्कर ना होता ना तो तुम जैसे पे थूकना भी गवारा नहीं समझता। हम पे क्यों थूकेंगे? आसमान की तरफ देख के थूकिए ना, ताकि थूक वापस सीधा तेरे मुंह पर आए। 2 बहनें, 1 भाई और एक बेवा माँ। इन 4 लोगों की कफालत करता हूँ मैं अकेले। और फिर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ सपने भी देख रखे हैं मैंने, उनके लिए भी भाग दौड़ करता हूँ। मगर तुम बर्गर लोगों को क्या पता भूख क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है। मैं नौकरी सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि अपना और अपनी फैमिली का पेट पाल सकूं। व्हाट रबिश। तुम्हारे नौकरी करने या ना करने से तुम्हारी फैमिली के भूखा रहने का क्या ताल्लुक? तुम लोअर मिडिल क्लास लोगों को आदत होती है ना हर वक्त का रोना रोने की। जितना है उसमें खुश रह लिया करो। हम लोअर मिडिल क्लासियों की लाइफ की सबसे बड़ी रियलिटी ना रोटी होती है। और जो कहता है ना इंसान रोटी के लिए नहीं जीता, उसने कभी भूख चख के देखी ही नहीं है। ओ यार, तुम्हारी फैमिली को और तुम्हें रोटी से इतना इशू है तो तुम और तुम्हारी फैमिली ब्रेड और केक पे क्यों नहीं कन्वर्ट हो जाते? हाउ डेयर यू! तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई?
मेरी फैमिली का मजाक उड़ाने की। जब जिंदगी हर मरहले पे हमारा मजाक उड़ा रही हो, हमें भी किसी ना किसी का मजाक उड़ाते रहना चाहिए। लाइफ में बैलेंस बना रहता है और बंदा पागल नहीं होता। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। उस बास्टर्ड को ना तो मैं अपार्टमेंट वापस करूंगी और ना उसका सामान। मेरे हक मेहर में वो अपार्टमेंट उसने मेरे नाम लिखा था और मेरा ही रहेगा। एंड आई डोंट केयर व्हाट लॉज आर सेइंग अबाउट दैट। ओके फाइन, उसे अपना सामान वापस चाहिए ना? देन आस्क हिम टू फाइल अ सिविल सूट। पहले मैं उसे कोर्ट में जी भर कर जलील करूंगी, फिर उसका सामान वापस कर दूंगी। प्लीज शहजाद साहब, डू एज आई से। हमारे जर्नलिज्म में एक कहावत है, केस वकील नहीं लड़ा करते, मुद्दई लड़ते हैं। तो आप वही कीजिए जो मैंने आपसे कहा है। अगर कुछ बैकफायर कर गया तो आई एम नॉट गोना ब्लेम यू। या फाइन, बाय। साथ सोने के लिए मोहब्बत का नाटक रचाओ, जी भर कर खर्चते फिरो, और जब कोई नई मिल जाए तो पुरानी वाली से पाई पाई का हिसाब लो। Bastards. इसीलिए मैं शादी नहीं करता। थोड़े दिनों के मजे और उसके बाद सारी जिंदगी के स्यापे मत्थे लग जाते हैं। मैं इसलिए शादी नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है मज़ों के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। और स्यापे तो हर हाल में आपकी लाइफ का हिस्सा है, आप चाहें या ना चाहें। तू ना अपने बारे में बात करते हुए इतनी गैर मुतात मत हुआ कर, लोग गलत मतलब निकालते हैं। क्यों नसीहतें झाड़ा है? खैरियत है? खैर है, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। तुम समीरा को जानते हो? कौन समीना? वो जो हमारे अकाउंट्स ऑफिस में काम करती है वो? हाँ जी, वो ही। क्या हुआ है उसको? उसका अब्बा मौलवी है, खुद भी काफी मजहबी है, 5 वक्त नमाजी है, ऑफिस आते जाते बुर्का करती है। बट यू नो व्हाट, हमारे चैनल के एम्प्लॉयज ने उसके और मेरे बारे में जितने गंदे जोक्स बना रखे। हमारे पीठ पीछे से एक जैसी उल्टी बकवास करते हैं। प्रॉब्लम मुझ में या समीना में नहीं है, ये माशरा हरामी मर्दों का है। जैसे जीना चाहो वैसे जीने नहीं देते। सो आई डोंट केयर एट ऑल। हम कितना दूर रह गए हैं अशरफ? आधा घंटा लगेगा। थैंक गॉड, आई एम रियली टायर्ड। हमने आज मंदिर जाना है क्योंकि वो इमरान साहब तो कह रहे थे कि कोशिश करना कि रात ना रुकनी पड़े, आज ही रिकॉर्डिंग करके वापस आ जाना। तुम्हारे इमरान साहब का ना दिमाग खराब हो गया है।
मुझे समझ नहीं आता कि उस इडियट को किसने डायरेक्टर न्यूज़ बना दिया है। हम आधे दिन में जाके शो रिकॉर्ड करके वापस कैसे आ सकते हैं, जबकि हम में से पहले कोई वहां गया भी नहीं। स्टूपिड। मैंने होटल में बुकिंग करा दी है, आराम से चेक इन करेंगे, रेस्ट करेंगे, सुबह नाश्ता करके जाएंगे। सुबह का नाश्ता तो दूर की बात है, रात की रोटी तो नसीब हो। क्यों? रात की रोटी नसीब क्यों नहीं होगी तुझे? उससे पहले का मरने वाला है। अपने मुंह के हिसाब से ना बिल्कुल सही बकवास की है। ये क्या है? जाओ जाके देख क्या है। Be careful. ओए, जहाँ जा रहा है ना वहां जा। ये फिल्म नहीं चल रही जो अभी गाना शुरू हो जाएगा। जाके देख क्या चीज टकराई है गड्डी से। तू जाके देख लेना। तेरे पाँव में मेहंदी लगी है क्या? हाँ, मेरे पैरों में मेहंदी लगी है, तेरे नहीं लगी ना। जाके देख, चल। जाओ ना, देखो क्या है। मुझसे ही करवा लो सारे काम। क्या है? तेरी फुप्पी है। हाँ। मुझे लगता है किसी ने मजाक किया है। बैठो गड्डी में। निकल भाई यहाँ से तो। हेलो। हाय। हम लोग न्यूज़ चैनल से आए हैं, हमारी आज की बुकिंग है। जस्ट अ मोमेंट मैडम। आप हेमन हैं? नहीं, मेरा नाम नाजिश है। सॉरी मैम, अपना आईडी कार्ड दीजिएगा प्लीज। श्योर। थैंक यू।
हम दोनों को एक कमरे में ठहरा दिया है और अपने लिए दोनों ने अलग अलग कमरा ले लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि डार्लिंग, तू 2 टके की ड्राइवर है और मैं एक मामूली कैमरामैन। इनमें से एक प्रोग्राम की रिपोर्टर और दूसरी प्रोड्यूसर, और दोनों डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम की चहेतियां भी हैं। अपनी औकात जान के जियो हैं। है हमारी औकात औरतों के कदमों की खाक। छी। मैं एक बार खाक बन के धूल हो चुका हूँ। अब तो 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाली कुड़ी भी आके इज़हारे मोहब्बत करे ना तो मैं एतबार नहीं करूँगा। अच्छा, भला 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाली बच्ची इज़हारे मोहब्बत क्यों करेगी? तेरे जैसे कई मीलों लाइन में खड़े हैं उसके पीछे। सच्चा आशिक कभी लाइन में नहीं लगता, हमेशा दीवार टप के आता है। वो दीवार चाहे दिल की हो, समाज की, या फिर किसी खूबसूरत हसीना के घर की। डार्लिंग, ये इश्क का फंडा ना मेरी समझ से तो बाहर है। जिसे देख के पतलून में हरकत हो ना, अपन तो उसके पीछे पड़ जाता है। वो कहते हैं ना, हरकत में ही बरकत होती है। तेरी इसी घटिया सोच की वजह से चैनल की कोई कुड़ी तुझे घास नहीं डाल। अच्छा, और तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से लड़कियां घास का घट्टा लेके तेरे पीछे घूम रही हैं, नहीं? एक बात पूछूं? तुम्हें पता है, खुदा ने हम इंसानों को 2 आंखें, 2 कान और सिर्फ एक ज़बान क्यों दी है? नहीं, क्यों दी? ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें, ज़्यादा सुन सकें, मगर कम बोले। यानी कुछ ना पूछूं। बातें तो शहरों की बनी है डार्लिंग, खामोशी पहाड़ों की इजाद है। शहरों में सारा दिन बेतकान बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। पहाड़ों पर खामोशी भी ज्ञान देती है। चुप रहो, जबान बंद रखो और ज्ञान बढ़ाओ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरे इस गवार एटीट्यूड के पीछे एक दानिश्वर छुपा है? अब मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम बताओ।
Forget it. तुम अपनी दुनिया में मगन एक खुदगर्ज इंसान हो। तुम्हें कोई परवाह नहीं है कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। कौन है यहाँ जिसे अपना गर्ज अजीज नहीं? चंद लोगों के लालची होने की वजह से पूरी सोसाइटी सेल्फिश नहीं हो जाती। सोसाइटी तो सेल्फिश है डार्लिंग। डॉक्टर्स ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हों ताकि उनकी प्रैक्टिस चले। वकील ये चाहते हैं कि हर घर में मुकदमेबाजी का मैदान गर्म हो। सिविल इंजीनियर ये चाहते हैं कि पूरा शहर ज़लज़ले से नाबूद हो जाए ताकि नई तामीरात हो और उनका कारोबार फले फूले। मोची और दरजे भी कुछ कम नहीं है। वो भी यही चाहते हैं कि उनके गाहकों के जूते और कपड़े जल्द फटे ताकि वो उनका रुख करें। और अदालतें इस बात पे खुश हैं कि जराइम हो रहे हैं और मुजरिमों की रेल पेल लगी है उनके यहाँ। तुम्हें बताओ, कौन है यहाँ जिससे अपना कर्ज अजीज नहीं? गलती हो गई मेरे बाप, और गलती हो गई जो मैंने तुझे छेड़ दिया। जो हम भी तुझसे ज़माने की तरह मिलते उम्मीद, हमारे शामो सहर भी सवर गए होते। कत्थे चलिया गोमेदा फूल बन के कुड़िए बदामी। कौन आ गया इस वक्त? जब भी अंदर है, तू यहाँ पे सो रहा था? क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? पहाड़ों की खुराक ही नहीं, चरस भी खालस होती है, हैं? कसम से सच बोल रहा हूँ यार। मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ, हैं? सच बोल रहा हूँ। ये ले, लेट गया हूँ मैं, हूँ?
What the? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? पागल हो गई हो क्या? मैं तो सामने से आ रहा था, तुम भी पागलों की तरफ भाग रही हो। ऑल ओके? अब चलें? या एक्सक्यूज मी, जी मैडम। यहाँ के जो इंचार्ज हैं मिस्टर महमूद, आप जानते हैं कहाँ मिलेंगे? मेरा नाम मोदी है, वो तो लोग मुझे शनाख्ती कार्ड में महमूद महमूद कहते हैं। तुम यहाँ के इंचार्ज हो? मैडम मैं ही यहाँ का इंचार्ज हूँ। आपको क्या लगा यहाँ का इंचार्ज हमजा अब्बासी की शक्ल का होता है? इलाका खूबसूरत है मैडम, बंदे मेरी तरह के डब खड़ाबे ही हैं। ओके, शो मी द सराउंडिंग्स। यस, फ्रेंच फ्राइज केचप। जगह दिखाओ। ये आते हुए तो खूबसूरत लग ही रही थी, लेकिन जाते हुए ज्यादा टाइट लग रही। ये जो जगह है ये कला कटास कहलाता है, मगर इसे कटास राज इसलिए कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं जो कि मुख्तलिफ राहदारियों के रास्ते एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। ये जो तालाब है, इसे क्या कहते हैं? ये तालाब कटाक्षा कहलाता है। कटाक्षा का क्या मतलब है? कटाक्षा शुद्ध हिंदी यानी गाढ़ी संस्कृत में आंसुओं से भरी आंखों को कहते हैं। ओह, तो ये है टीयरफुल आईज। यस। मगर इसका ये नाम कैसे पड़ा? बताओ मिस्टर गाइड। मैं तो जी 30-35 साल पहले पैदा हुआ था, इतनी पुरानी कहानी मुझे नहीं मालूम। वेल, अकॉर्डिंग टू ओल्ड हिंदू मिथोलॉजी, इस तालाब का जन्म उनके सबसे बड़े भगवान शिव के आंसुओं से हुआ था, जो उसने अपनी पत्नी सती के मरने के बाद उसकी याद में बहाए थे। ओए ओए, मोहब्बतां सच्चियां। वैसे इस मंदिर का जिक्र महाभारत में भी किया गया है। यहाँ पांडवों ने वनवास काटा था। ये 5 पांडव वही भाई थे ना, जिनकी मुश्तरका बीवी द्रौपदी थी? और शुक्र है पांचों की एक ही बीवी थी। अगर पांचों की 5 बीवियां होती ना, तो मैं देखता महाभारत में जंग कैसे लड़ते। अरे सोचने वाली बात तो ये है कि एक औरत के 5 शौहर। वैसे तारीख बयान करते हुए हकाइक मस्क करने का चलन हमेशा से रहा है। पांचों भाई द्रौपदी से इतनी मोहब्बत करते थे कि उन्होंने उससे इज्तिमाई ब्याह रचाया। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पांचों एक वक्त में कभी भी द्रौपदी के साथ नहीं रहे। एक भाई 1 बरस तक उसका शौहर रहता था और दूसरे बरस दूसरा भाई उसकी जगह ले लेता था। फिर भी सोचने वाली बात है, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है कि द्रौपदी की यही मर्जी हो और उसके 5 बेचारे शौहर उसका हुक्म बजा लाते। वाइफ इज ऑलवेज अ वाइफ। तारीख में औरतों की मर्जी कभी नहीं चली बेटा। ये तो इस्लाम आ गया तो हमें थोड़े राइट्स मिले। ओह यस, नोज रिंग पहन के, काला काजल लगा के, चुस्त जीन्स में
मर्दों को गंदी गालियां देना, ये राइट तो तुम्हें इस्लाम ने दिए ना, जैसे बात। ओ बकवास नहीं कर, ये मतलब नहीं था मेरा। स्टॉप फाइटिंग। मजे की बात यह है कि मुगलिया दौरे हुकूमत में ये तालाब चश्मे आलम भी कहलाता था। वाह वाह वाह। वैसे ये मुगल थे तो निरे शुगल ही, लेकिन इनका अदबी ज़ौक़ बहुत अच्छा था। क्या नाम रखा? चश्मे आलम है। मोदी साहब, हो गया जी। चलें। ये क्या बदतमीजी है? अरे ये आप हैं? मुझे लगा कि हजारों साल पुरानी कोई देवी प्रकट हुई है जिसके दर्शन मुझे नसीब हुए, तभी तो कैमरे में फौरन कैप्चर कर लिया। जितनी मेहनत मुझ पे करते हो ना, इससे आधे वक्त में एक अच्छी सी लड़की सेट कर सकते हो। मैं सेटिंग के बजाय मुतासिर करने पे यकीन रखता हूँ। अच्छा, और मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये मिस्कीन सी सूरत बनाना ज़रूरी है? मोहब्बत है जनाब, इसमें महबूब मुतासिर ना हो तो आदमी खुद मुतासिरीन में शुमार होने लगता है। वाह, क्या बात कही है। पता है, मेरा एक्स हस्बैंड भी मुझसे इतनी ही प्यारी प्यारी बातें किया करता था। आज सोचती हूँ ना तो घिन आती है कि किस कदर आसानी से उसने मुझे बेवकूफ बना दिया। एक दिन आएगा जब उसे शिद्दत से इस बात का एहसास होगा कि उसने क्या गवा दिया।
मर्दों को ऐसी बातों का एहसास कतई नहीं हुआ करता, खासकर अय्याश मर्दों को तो बिल्कुल नहीं। आज रखे हैं उसने कदम मेरी दहलीज पे, आज चौखट मेरी छत के बराबर हुई है। भाई कितना टाइम और लगना? सॉरी मेजर, आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू दिस। वाह भाई, तेरे नखरे तो इंडियन टमाटर से ज्यादा हैं। और इतने नखरे तो तेरी उस रिपोर्टर के नहीं है जिसको गर्दन से ऊपर देखने का दिल ही नहीं करता। इधर बात सुन रहा, कोई द्रक्षरक है? पैसे बड़े ने मेरे को। तू मेरी बात सुन ना, अगर मुझे यही काम करना होता तो मैं कैमरामैन ही थोड़ी करता, ऐसी किसी जगह का इंचार्ज होता ना। इंचार्ज होता? इंचार्ज होता, इंचार्ज होता। पता है तू अपनी घुंघरू लाना भूल गया है। जीन्स में भी तू रक्स कर सकता है, आजा।
क्या बात है जी, आज आप बहुत परेशान और गुमसुम हैं। मैं कब परेशान नहीं होती। वो तो काम का दबाव होता है। अभी तो आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है, इसीलिए आप टेंशन में हो। तुम्हें कैसे पता कि मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है? लो जी, सारे चैनल को पता है कि आपकी और कासिम साहब की डिवोर्स हो गई है। हमारी डिवोर्स नहीं हुई, सेपरेशन हुई है। इसमें क्या फर्क है जी? हमारी तलाक नहीं हुई, अलैदगी हुई है। तलाक तो फकत 3 लफ्ज़ हैं जिससे शरई तौर पर बंदा या बंदी पहले वाले से जान छुड़ा के कहीं भी ब्याह खड़का सकता है। तुम्हारी तो कभी शादी नहीं हुई, तुम्हें कैसे पता ये सब? मैं किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले अच्छी तरह सोचता हूँ जी, और आपके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करता हूँ। तुम एक ड्राइवर हो और तुम्हें भी लगता है कि फलसफा झाड़ने से लड़कियां इम्प्रेस हो जाती हैं। ये जुमला जी कार्ल मार्क्स ने अपने दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स के बारे में कहा था। किसी बाएं बाजू के दानिश्वर को पता चल जाए ना कि तुमने उनके दोस्त का जुमला लड़की से फ्लर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया है, तो बेटा पक्का तुम्हें गोली मार देंगे वो। मुझे आप पे पूरा यकीन है जी कि आप मेरे राज को राज ही रखेंगी। गजल सुनाऊं? मना करूंगी तो नहीं सुनाओगे? फिर मैं आपको कार्ल मार्क्स का वो जुमला सुनाऊंगा जो उसने हैकल के मुतालिक कहा था। नहीं नहीं, तुम गजल ही सुना दो। इको वारी ते नहीं, इश्क दोबारा हो सकता है। कखों हौला जान न सानू, कख भी पारा हो सकता है। अजे न रिश्ते तोड़ तू सारे, अजे गुजारा हो सकता है। कदी कदाई जान दा दुश्मन, जान तो प्यारा हो सकता है। खोल न पिछले खाते सारे, और खलारा हो सकता है। बहुत खूब, क्या बात है। होर खलारा हो सकता है। किसकी गजल है? मेरी समझ लें जी, यहाँ पे तख्लीक के राइट्स नहीं होते। किसी का भी शेर अपने नाम से सुना दो बस। अजे न खाते खोल तू सारे, होर खलारा हो सकता है। बातें अच्छी करते हो अशरफ। ओ भाई, कहाँ रह गया था तू? यार दोनों मंदिरों में ना और तालाब में कैमरे लगा दिए हैं। नाजिश कह रही थी कि आवाज़ की रिकॉर्डिंग के लिए सुबह 3 बजे की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। बस तो मैं 3 बजे का अलार्म लगा देता हूँ। 3 बजे रिकॉर्डिंग करके ना फजर की नमाज के बाद यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है? तेरी इतनी क्यों फटी हुई है? ओ फटेगी नहीं, ये कोई जगह है रहने की। जब 3 बजे रिकॉर्डिंग करनी थी तो इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? सीधा होटल से यहाँ आते ना।
यार वो हेमन ने ना कैंपिंग करनी थी, उसने नाजिश को भी मना लिया, वरना होटल तो यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है। भाड़ में जाओ तुम सब, मैं सोने लगा हूँ, मुझे 3 बजे उठा देना। चुक अपना कैमरा चुक, यहाँ से उठा 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 इसको। तो ना सो जाओ पागल। चलना यार।
एमन? क्या हुआ है? कुछ नहीं, ख्वाब देखा था मैंने बुरा। वो मैडम कहाँ है? मैं सो रही थी तब तो ये जाग रही थी, यहीं थी। सल्लू भी हमारे टेंट में नहीं है। आई थिंक वी शुड चेक देम। क्या मतलब चेक देम? मैं ये कैंप वाला इलाका छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम लोगों ने मजाक समझा हुआ है? ये जगह बहुत असेबज़दा है। या भूत चुड़ैलें, पता नहीं कौन कौन सी बलाएं होती हैं। इधर सिर्फ 2 ही बलाएं हैं। कौन? एक मैं, एक तेरी मैडम। मजाक कर रही हो? नहीं, सीरियस हूं मैं। क्या कर रहा है? वो मेरे सिगरेट, 1 मिनट। सल्लू, नाजिश, मैम। इतनी नींद आ रही हो ये लोग भी। हाँ, क्या देख रहा है? क्या देख रहा हूँ? कुछ नहीं देख रहा हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ? यार, मैं जा रही हूँ अंदर। मुझे लगता है ये दोनों यहीं गए। तुमने आना है साथ? पागल हो गया हूँ, मुझे मरना है इस वक्त। मैं हिंदुओं के मंदिर जाऊंगा? मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर तू यहीं पड़ा पड़ा मर। और बाय द वे, मंदिर हिंदुओं के ही होते हैं, मुसलमानों के नहीं होते। मर इधर। है कि नहीं मारा? नाजिश, सल्लू, नाजिश, सल्लू, नाजिश। आई, पता नहीं उन कुत्तों को अब कहाँ ढूंढना पड़ेगा। कहाँ चले गए? इस अंधेरे में कहाँ ढूंढूंगी? नाजिश, सल्लू, कुत्ते! पता नहीं
केड़ी जगह है? मैंने इन कचरों को कहा था कि ये जगह ठीक नहीं है। नाजिश, सल्लू, नाजिश। सल्लू दरवाजा खोल, सल्लू जगह तो देखिए, मजाक का टाइम नहीं है। सल्लू, सल्लू मैं बाहर आके तेरी जान ले लूंगी, दरवाजा खोल। नाजिश, मजाक नहीं करना नाजिश, नाजिश।
इन कुत्तों की भी जान ले लूंगी। मैं नहीं डरती, मुझे डर नहीं लगता। जान से मार दूंगी इनको।
दफा हो गया तुम सब के सब। क्या तेरी लाइटर? कितने पसात है कमीनो तुसी। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए जाने वाले 4 सहाफियों की लाशों का मुअम्मा 3 दिन गुजरने के बाद भी हल न हो पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक चारों की अमवात खौफ के बाइस हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से हुई। मुकामी पुलिस का कहना है मैं ना क्या कोई ना कोई शय आवे राती ना गया करो एडिकल सुनदा कोई नहीं। मजीद सारी पेंडा छटा आई पियान तो टेंट लाके नाले डानस भी देनी नाले चस्के भी गिनने। भूत कुछ नहीं होता, कोई वीराने में भूतों के डर से नहीं मरता। सब अपना अपना डर अपने साथ लेकर आते हैं, उनके अंदर का डर उनकी जान ले लेता है।